बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो इस्लाम की तारीख में बहुत अहमियत की हामिल हैं, जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर फाल को ज़माने को दिए और अपने ईमान की खातिर शहीद हो गए। दरअसल बीबी आसिया रियान बिन वलीद की पोती थी। रियान बिन वलीद वो बादशाह था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज मिस्र था, और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाया था। जब मिस्र पर तिब्ती खानदान की हुकूमत आई तो फिरौन ने अपनी ताकत के जोर से बीबी आसिया से शादी कर ली, क्योंकि फिरौन ने बीबी आसिया को ये धमकी दी थी कि अगर शादी से इनकार किया तो आपके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ताला ने बीबी आसिया को फिरौन के शर से महफूज रखा, इसलिए वो आप पर कादिर ना हो सका। और फिरौन को एक ऐसी बीमारी लग गई जिसको तबीबों ने तमाम उम्र बीवी से दूर रहने का कहा। इस तरह अल्लाह ताला ने बीबी आसिया को फिरौन के नापाक जिस्म से तमाम उम्र ही महफूज रखा, और फिरौन कभी भी हजरत आसिया के पास ना जा सका। फिरौन वही बादशाह था कि जिसने ख्वाब में देखा था कि इसकी कौम बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जिसके हाथों इसका खात्मा होगा। तो इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन ये अल्लाह ताला की एक हिकमत ही थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में ही किसी शहजादे की तरह हुई, और हर तरह का आराम और सुकून और आसाइश आपको दस्तयाब था। लेकिन तिब्तियों के दरमियान जिंदगी गुजारने के बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फितरी तौर पर इनसे मुख्तलिफ किरदार के मालिक थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के गुरूर और तकब्बुर और खुदाई के दावों को हमेशा ही नापसंद फरमाते थे, और तौहीद के बारे में हमेशा बात किया करते थे जो फिरौन और उसके दरबारियों को नापसंद होती थी। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और आप फिरौन के दरबार में इस्लाम की दावत लेकर तशरीफ लाए। तो इस वक्त फिरौन के कहने पर जादूगरों और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सहर यानी जादू का मुकाबला हुआ, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असास सांप में तब्दील हो गया और सब पर हक वाज़े हो गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जिन्हें अल्लाह ने बनी इसराइल की हिदायत के लिए भेजा है। लेकिन फिरौन अपने गुरूर पर कायम रहा और हजरत मूसा की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। हजरत बीबी आसिया भी इस दरबार में मौजूद थी। जिन्होंने ये सब देखा तो आपके दिल में हक का नूर रोशन हो गया और आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। बीबी आसिया फिरौन की बीवी थी और मलका थी, मिस्र की मलका थी, और इसलिए दुनिया की तमाम दौलत आपके पास मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद इनमें गुरूर और तकब्बुर नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों और मुस्किनों की मोहब्बत से सरशार था। आप दीन खोर और गरीबों पर हक सदका और खैरात किया करती, इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी मुस्किनों की माँ भी कहा जाता है। बीबी आसिया अपने शोहर के मुजालिम को खूब जानती थी, इसलिए अपने ईमान लाने का इजहार ना किया और फिरौन से छुपा कर एक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती और अल्लाह से हमेशा दुआ किया करती कि अल्लाह मुझको फिरौन के बुरे कामों और फिरौन से निजात मिल जाए। मगर एक दिन फिरौन को इल्म हो गया कि इसकी बीवी मूसा के खुदा की इबादत करती है। फिरौन ने अपने दरबारियों से पूछा कि तुम मेरी बीवी के बारे में क्या जानते हो? तो सब ने आपकी बहुत तारीफ की। तो फिरौन ने कहा, क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि वो मेरे सिवा किसी और खुदा की इबादत करती है? चुनाचे हजरत आसिया को दरबार में बुलाया गया और पूछा गया कि तुम किसको अपना मबूद मानती हो? तो हजरत आसिया ने कमाल दलेरी और ईमान से जवाब दिया कि मैं मूसा के रब की इबादत करती हूँ और उसी पर ईमान रखती हूँ जो मेरा, तेरा और हम सब का खुदा है। फिरौन ये सुनकर बहुत गजबनाक हुआ और जल्द ये बात तमाम शहर में फैल गई कि फिरौन की बीवी ने फिरौन के तरीके को छोड़कर मूसा का दीन कबूल कर लिया है। पहले तो फिरौन ने हर तरीका आजमा कर देखा कि वो मूसा का दीन छोड़ दे, लेकिन हजरत आसिया के चट्टान जैसे ईमान को देखकर फिरौन ने जुल्म करना शुरू कर दिया।
پہلے تو اس نے حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے صحرا میں لٹایا جائے، چنانچہ آپ کو صحرا میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون نے یہ دیکھا تو کہا کہ اگر تو دین موسیٰ چھوڑ دے تو شاہی زندگی تیرا انتظار کر رہی ہے، مگر حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھ کر فرعون نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹا کر وہ چٹان اس پر گرا دو۔ جب حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام پردے ہٹا دیے اور جنت میں وہ محل جو ان کے لیے تھا وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخرکار اس چٹان کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل حدیث میں کچھ اس طرح سے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت کمال ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کوئی کمال کے رتبے کو نہیں پہنچی سوائے حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا۔